हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन क्यूब एकेडमी। आज हम इसमें जनरल साइंस का ह्यूमन बॉडी का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एमसीक्यू के थ्रू उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which ion directly triggers the release of neurotransmitters at a synapse? Correct option is option number C, calcium. Next question देखेंगे. Which part of nephron is impermeable to water but permeable to सोडियम एंड क्लोराइड? ये इसके फॉर्मूले बेस में Na+NCl- लिखा हुआ है, तो आप याद कर लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, असेंडिंग लिम ऑफ हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिनन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which vitamin deficiency cause both rickets and ऑस्टियोमलेशिया? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। बाकी विटामिन आपको अगर नहीं पता हो तो आप जाके विटामिन वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बट नॉट सेक्रीटेड बाई पेनक्रियाज? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शर्करा बढ़ाता है, ग्लूकोज बढ़ाता है, पर वो पेंक्रियाज सेक्रीट नहीं करता? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ऐसे नोड बिकॉज ऑफ इट इनिशिएट्स। हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड कहलाता है क्योंकि यह शुरू करता है। क्या ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच मसल शो मैक्सिमम पावर आउटपुट पर यूनिट वेट? प्रति इकाई भार सबसे अधिक शक्ति किस मांसपेशिया में होती है? मांसपेशी में होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which blood group is considered the universal donor for RBCs? Correct option is option number C, O negative. Next question में चलेंगे। Which structure prevents food from entering trachea during swallowing? Correct option is option number B, epiglottis. देखिए, जो वॉइस बॉक्स होता है वो आपका लैरिंक्स को कहते हैं, और जो फूड और एयर दोनों का कॉमन पैसेज होता है हम उसे फेरिंक्स कहते हैं। और वोकल कॉर्ड का मेन काम होता है आवाज़ बना, मतलब आवाज़ प्रोड्यूसिंग फोल्ड्स कहते हैं मीन्स इसको, जो कि आवाज़ बनाने वाली पतली झिल्ली होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। माइलिन सेल्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स बाई। माइलिन सी तांत्रिका आवेग की गति कैसे बढ़ाती है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्टेटरी कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइलेज, इसको हम समझ लेते हैं। माइलिन सेल्स जो होती है वो नर्व का प्रोटेक्टिव कवर होती है, इससे मैसेज जल्दी और सेफली पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द ओनली पार्ट ऑफ ब्रेन विदाउट ब्लड ब्रेन बैरियर इज पूछा हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पीनियल ग्लैंड। देखिए, जो पीनियल ग्लैंड होता है हम इसको स्पेशली स्लीप ग्लैंड के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये सोने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर repolarization of neuron is? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लोब्यूल।
देखिए कई सारे लोब्यूल मिलके एक बड़ा ऑर्गन बनाते हैं। ये लोब्यूल एक छोटा सा हिस्सा होता है और सॉरी, एल्व्यूलस जो होता है वो सांस से हमारे ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस ऑकर इन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इलियम। जो इलियम होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ये खाने से बची हुई न्यूट्रिशन को बॉडी में ले जाने का काम करता है। और अब हम देखेंगे ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। यह खाने को और अच्छे से डाइजेस्ट करता है। और अगला हम देखेंगे जेजुनम। जो जेजुनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है और खाने से एनर्जी लाने का काम यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे गाइस। हार्मोन हैविंग, देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, पुराने जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस की सीरीज़ रखी हुई है ये पूरी, इसलिए आप पहले वीडियोस देख के ये मत सोचिएगा बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। पूरे क्वेश्चंस देखने हैं, सारे मैंने एग्ज़ाम के पेपर से उठाए हुए हैं। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे। हार्मोन हैविंग एंटागोनिस्टिक एक्शन टू इंसुलिन इज, इंसुलिन के विपरीत कार्य करने वाला कौन सा हार्मोन है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोगन। देखिए हम इसमें ये देखेंगे थायरॉक्सिन जो होता है यह बॉडी की स्पीड बढ़ाने वाला हार्मोन होता है और ये थायराइड ग्लैंड मतलब कि गले में बनता है। और इमरजेंसी हार्मोन हम कहते हैं, सॉरी, एड्रेनाइल को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एनामेल। अब हम इस, सॉरी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लास्ट स्लाइड में मैं और भी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, तो देखते हैं। देखिए हमने थायरॉक्सिन के बारे में देख ही लिया था कि ये बॉडी की स्पीड बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, मेनली थायराइड ग्लैंड गले में बनता है। अब हम नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, एड्रेनालिन। ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है, एड्रेनल ग्लैंड वहाँ पे बनता है। डर या डेंजरस टाइम में ये बॉडी को तुरंत रेडी करता है। अब हम देखेंगे ग्लूकोगन। ग्लूकोगन का मेन शुगर बढ़ाता है ये हार्मोन, पेंक्रियाज में बनता है। जब शुगर कम हो जाती है बॉडी में तो ये एनर्जी देने का काम करता है। अब लास्ट वन देखेंगे, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मेनली स्ट्रेस हैंडल करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है, वहाँ बनता है। बॉडी को टेंशन, डर या बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। चलिए हम फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे अगली साइड से। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया है, एनामेल होगा। अब देखिए डेटिन। डेटिन जो होता है ये दांत के अंदर जो हार्ड हिस्सा होता है वो होता है, इसका काम दांतों को मजबूत बनाना होता है। और जो कार्टिलेज होता है तो कार्टिलेज नरम हड्डी लाइक पार्ट होता है, जैसे जो आपके नाक, कान, घुटने, जॉइंट्स में होता है। इसका काम हड्डी को टक्कर से बचाना और मूवमेंट स्मूथ बनाना होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। The immediate source of energy of muscles contraction is, ऑप्शन नंबर ए, ATP इज करेक्ट ऑप्शन। जो ATP होता है, जैसे कि आपके मोबाइल बैटरी से चलता है वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है वो ATP की मदद से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आयन ओपनिंग सिनेप्टिक्स वेसिकल्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वाटर इम्परमिएबल नेफ्रॉन सेगमेंट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, असेंडिंग लूप।
देखिए जो पीसीटी होता है वो किडनी का पहला पाइप होता है, जो डीसीटी होता है वो किडनी का लास्ट पाइप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। माइलिन एब्सेंट इन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रे मैटर। ग्रे और वाइट दो तरह के मैटर होते हैं। जो वाइट मैटर होता है वो मैसेज को तेज भेजने का और सोचने वाला हिस्सा होता है। जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। सोचना, याद रखना और डिसीजन लेना इसका काम होता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।